हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ना वीडियो स्टार्ट हो रहा है मार्केट से और मैं ख़रीद रही हूँ कान्हा जी के लिए ड्रेस। तो ये ड्रेस मैं कहाँ ले जा रही हूँ ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। और देखना कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस है। और जन्माष्टमी भी आ रही है ना, तो मार्केट में ना बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस थी कान्हा जी की। और आप लोग भी बताना कि आपको ना कौन सी ड्रेस अच्छी लगी और मैंने ना कौन सी ड्रेस ली होगी, गैस करना। तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस थी, हर नंबर की थी। मुझे चाहिए थी 3 नंबर की। तो ये है 2 नंबर की जो हाथ से मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने घर, अपने मायके। और आज यहाँ पर है लड्डू गोपाल जी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है यहाँ पर। और ये ना मेरी जो छोटी भाभी है ममता, वो लगा रही है कान्हा जी को भोग लगा रही हैं। आज उनका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, तो उन्होंने ना खाना बनाया है और केक बनाया है। और ये जो जितनी भी चीज़ें यहाँ रखी हुई थी ना, सबका भोग लगा रही थी कान्हा जी को। तो उन्होंने 1 साल पहले आज ही के दिन कान्हा जी को अपने घर में स्थापित किया था। तो इसीलिए ना आज ही के दिन 26 अगस्त को उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। तो बस इसके बाद में ना केक कटिंग भी होगी। तो ये केक ना इन्होंने घर पे ही बनाया था खुद ही मावे से। पूरियाँ, चिप्स, टॉफ़ी, बिस्किट, मिठाई, कढ़ी, चावल, आलू की सब्ज़ी, पूरी, रायता, पकौड़ी, ये चीज़ें बनाई थी। तो सभी चीज़ें ना कान्हा जी को भोग लगा दिया था। और ये सिर्फ नमक के चिप्स रखे थे क्योंकि इनमें ना प्याज वगैरह, ऑनियन पाउडर वगैरह नहीं होता है, इसीलिए। तो और ये हैं लड्डू गोपाल जी, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए इनके। तो इसके बाद ना अब हम केक कटिंग करवाएंगे। तो केक कटिंग ना स्टार्ट करो। बस अब काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कान्हा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। पंखा चलाओ। कान्हा जी को भोग लगा दो पहले। हाँ तो चला दो पंखा, चला दो और क्या, बस दे दो, चाची को दे दो। डोली दे देगी सबको काट काट के। कान्हा जी के लिए तो ये भी पंखा चल गया, ये हटा दे पर्दे, वो कूलर भी चल जाता है। ये देख के बना ले। हाँ हाँ देख। आओ मेरे बाल मत खींच भाई। अबे गेम खेल उधर। ओए कैसे बोल रहा? चाची मुझे भी दे। अरे भाई तू मेरा फोन गिरा के रहेगा। अरे तू मेरा पैर ना कचूमर बना दिया इसका। लो पहले नाम तो रख दो भगवान जी के नाम। अरे जल्दी जल्दी करो। गोली को बल्कि बोल मेरा तो हाथ में खाएगा, थोड़ा पैर आई छोड़, रुक जाएगा ना। अब रोक दो मम्मी। हाँ। केक कट होने के बाद में ना मैंने सबको केक काट के दे दिया था, क्योंकि ना जब भी घर पे कोई बर्थडे होता है ना, तो ये ड्यूटी मेरी ही लगती है। मम्मी कहती है कि यही केक काट के ना सबको दे देगी, किसी का भी बर्थडे हो मेरी ही ड्यूटी लगती है। तो यहाँ पर ममता बना रही थी पूरियाँ। तो इन्होंने ना गर्मी की वजह से किचन से बाहर ही लगा ली थी गैस। और ठीक भी रहता है ना गर्मी में, इस तरह से आसानी भी रहती है। किचन में तो खड़े खड़े ना काम हो भी नहीं पाते, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसीलिए ना बाहर ही बना रही थी पूरियाँ। कढ़ी और सब्ज़ी सब यहीं पर रख ली थी और यहीं से ही ना फिर आराम से सबको दे भी देते। तो इसके बाद में सबको सर्व करके बड़ी वाली भाभी देगी सोनिया, वो सबको सर्व करके दे रही थी। और यहाँ पर ना मैं भाभी के साथ लग गई थी कि मतलब वो बेल के डाल रही थी। और मैंने कहा मैं कढ़ाई से ना निकाल देती हूँ, तो इस तरह से ना जल्दी जल्दी से काम हो जाएगा और वो सर्व करके दे देंगी। तो बच्चों को खिला रही थी और जहाँ पर भी मतलब दे के आना था ना प्रसाद थाली में लगा के, वहाँ पर भी दे आई थी। तो ये काम बड़ी वाली कर रही थी और हम दोनों मिलके ना पूरियाँ बना रहे थे और बातें लग कर रहे थे यहाँ पर।
तो बस सबको बच्चों को खाना वगैरह खिलाने का काम हो चुका था। बड़े खा रहे थे इस टाइम पे, इसके भव्य के पापा और ये दोनों मामा जो भी खाना खा रहे थे अंदर, मम्मी खाना खा रही थी। और सब ना मिलके इस तरह से सब बनाते हैं, बैठकर साथ में खाते हैं। इस तरह से ना बहुत अच्छा भी लगता है जब इस तरह का कोई भी फंक्शन हो घर में, किसी का बर्थडे हो, कुछ भी हो, बहुत अच्छा लगता है। और कान्हा जी का ना एक बर्थडे आज हुआ है और एक अब हो जाएगा जन्माष्टमी वाले दिन। तो 3-4 दिन बाद इनका दूसरा जन्म दिवस भी होगा जन्माष्टमी पे। तो मैं यही बात कर रहे थे हम यहाँ पे बैठ के कि देखो कान्हा जी का एक बर्थडे आज हो गया है और एक होगा जन्माष्टमी वाले दिन पर। और ये ना पीछे छोटा वाला भतीजा खड़ा था और अपनी मम्मी को आवाज़ लगा के बुला रहा था। तो हम इसकी बात पर ना यहाँ पे हंस रहे थे। तो बस इसकी मम्मी वहाँ जा रही है, वॉशरूम में गया था वो, वहीं से आवाज़ें लगा रहा था तेज़ तेज़ अपनी मम्मी को। तो बस यहाँ पर सबका खाना पीना हो गया था और अब लास्ट में ना हम तीनों खा रहे थे यहाँ पर बैठ के, दोनों भाभी और मैं। और वहाँ पर लेटी है मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको ना पैरों में बहुत दर्द है, बीपी हाई है। कहीं भी जाती है ना वो, सफ़र करती हैं तो बस बीमार हो जाती हैं। रक्षाबंधन पे गई थी ना शामली, तो सफ़र करने के बाद ना उनकी कुछ दिन तक तबीयत ठीक ही नहीं रहती है। तो वो लेटी हुई थी, आराम कर रही थी और हमसे बातें भी कर रही थी। और बस हम लोग लास्ट में खाना खा रहे थे, इसके बाद में ना सिर्फ बर्तन का काम रह जाएगा। और बच्चे भी यहीं पर लगे थे। ये आरव ना मीठे का बहुत शौकीन है। कान्हा जी को जो भी रसगुल्ले, बालूशाही, मीठा चढ़ा था, इसको बहुत शौक़ है, सब कुछ यही खा रहा था उठा उठा के। तो इसकी मम्मी यही बता रही थी कि ये ना मीठा बहुत खाता है, मतलब एक मुंह में और एक हाथ में रखता है। और यहाँ भी देखिए इसके ना मुंह में भरा हुआ है मीठा, बिल्कुल बहुत शौकीन है ये मीठे का। तो बस खाना वाने का काम भी बस हो ही गया था। और इसके बाद में हम लोग थोड़ी देर और बैठे थे यहाँ पर, मम्मी से ये बातें कर रहे थे। यहाँ पर भव्या के पापा, मम्मी ना अब बीमार रहने लगी हैं बहुत पापा के जाने के बाद तो ना बस मम्मी हमारी बहुत ही बीमार सी रहने लगी हैं। एकदम से ना बहुत अच्छी रहती थी, मेकअप करके इतनी अच्छी रहती थी मम्मी पापा के सामने। और अब तो जब से पापा गए हैं, हमारे 2 साल हो गए हैं पापा को गए हुए, 2.5 साल ही समझो। तो जब से तो मम्मी बहुत बीमार सी भी रहने लगी हैं और एकदम से ना जैसे शरीर सा उनका ढल सा गया है एकदम से, तो ऐसी हो गई हैं। बस हम यही बात कर रहे थे कि मम्मी अपना ध्यान रखा करो, ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, अब बस पापा नहीं है क्या करें। तो बस यहाँ पर थोड़ी बहुत बातचीत चल रही थी हमारी और मैं कह रही थी कि अब चलते हैं घर पे। तो आप लोग भी बताना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आज की वीडियो ना बहुत छोटी सी है, कान्हा जी के बर्थडे के लिए ही बनाई थी छोटी सी वीडियो। तो बस अब हम लोग ना घर ही जाएंगे और रात के 10 बज रहे थे इस टाइम पे। और मैं इनसे यही कह रही थी कि जल्दी चलो, 10 बज चुके हैं। और बस चलते हैं घर और फिर आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। और तब तक के लिए आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। बाय बाय।